हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है गाइस, आज की रीडिंग हम कर रहे हैं आपके पर्सन के लिए, यस आपके पार्टनर के लिए। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर के दोस्त क्या बातें करते हैं आपके बारे में। तो आज की इस रीडिंग में हम यही चीजें जानने वाले हैं कि आपके पार्टनर के दोस्त क्या बातें करते हैं आखिरकार आपके बारे में, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए हम ये रीडिंग करने वाले हैं। एंड यस, इस रीडिंग में हम काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हम जानेंगे एंड डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपके जो पार्टनर हैं उनके दोस्त क्या क्या बातें करते रहते हैं आपके बारे में, ये हम समझेंगे। ठीक है, तो कैंडल बैक्स रीडिंग ऑन पेपर कर रही हूँ। तो ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल लेवल पे रीडिंग लेना, अपनी पर्सनल टारो का रीडिंग लेना, या फिर आप चाहते हो कुंडली रीडिंग लेना, आप चाहते हो नेम न्यूमरोलॉजी, या फिर आप चाहते हो मोबाइल न्यूमरोलॉजी या अपने डेट ऑफ बर्थ की न्यूमरोलॉजी, तो यस कांटेक्ट कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनके दोस्त क्या बातें कर रहे हैं, करते हैं आपके बारे में। तो जल्दी से ध्यान कर लीजिए उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति के, है ना, दोस्तों के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, और दोस्तों के बारे में जानने के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। मैं कैंडल को लाइट करती हूँ और आप लोग फोकस करना। ठीक है, फोकस करना कैंडल के लाइट के ऊपर। सो कैंडल को लाइट कर लेते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। फोकस कीजिए। ओके, जस्ट अ मिनट। यस, फोकस। सो स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। उनके दोस्त। ओके, थैंक यू। सो उनके दोस्त आपसे आपके बारे में बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपसे नहीं। उनके जो है दोस्त उन्हीं से बातें करते हुए आपके बारे में दिख रहे हैं। कहते हैं कि कोई कहता है, ठीक है, कि यार वो उसकी ऑरा बहुत पॉजिटिव है, इंस्पायरिंग है एंड बहुत मोटिवेट भी लगता है। उसकी हर एक बात, या कहे तो डिटेल में जाने तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत पॉजिटिव सी लगती हैं। बहुत ही पॉजिटिव सी वाइब आती है उसको देख के। अब पता नहीं ये तुझे लगता है कि नहीं लगता है, बट मुझे पॉजिटिव वाइब लगती है। मुझे लगता है कि वो पॉजिटिव है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं ना आपके पार्टनर के दोस्त काफी सोच के बातें कर रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि यार यार उसकी प्रेजेंस बहुत अलग है। ठीक है, उसकी प्रेजेंस बहुत अलग है, वो औरों से तो बहुत अलग है। उसकी वाइब, उसकी जो एनर्जी है ना, वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है, काफी पॉजिटिव लगती है। एक इनका दोस्त कह रहा है कि यार तुम दोनों का कनेक्शन जो है ना, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल है। उसका कनेक्शन तुम्हारे साथ बहुत स्पेशल है, और मुझे लगता है कि तुम उसको जो है ना अपने जान से ज्यादा चाहते हो। अ, मैंने जहां तक देखा है कि तुमने हमेशा ही
उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करने की सोची, बहुत सारी चीज़ें करने का मन भी बनाया है तुमने। लेकिन यार तुम दोनों का कनेक्शन है स्ट्रॉन्ग, मुझे लगता है। तो इनमें तीसरा दोस्त कहता है कि तो ये कौन सी बड़ी बात है भाई, जिसके साथ रिलेशनशिप रहता है उसके साथ कनेक्शन भी अच्छा होता है, कनेक्शन भी अच्छे बनानी चाहिए। क्योंकि हम अगर कनेक्शन को लेकर के प्रोटेक्टिव या पॉजिटिव नहीं होंगे तो कोई तीसरा ही हमारे कनेक्शन को जो है ना वो फायदा उठा लेगा। ठीक है, तो इसलिए कनेक्शन को बहुत स्ट्रांगली लेना चाहिए और इसने लिया है। तो इनका एक और दोस्त है जो कह रहा है कि इसके कनेक्शन को देख के ना मुझे जेलसी फील होती है। ठीक है, मुझे जेलसी फील होती है कि इसको ही ऐसे कनेक्शन क्यों मिलते हैं, इसके साथ ही ऐसा जो है ना कनेक्शन क्यों जुड़ता है, जो लगता है ना कि मतलब इसी के लिए बना है। यार अनएक्सपेक्टेड है वो, अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं जो इसके साथ होती हैं, जो अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं वो ये करता है। मुझे लगता है कि इसे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और ये वही चीजें करता है। और मुझे ना थोड़ा-सा ये लगता है कि जेलसी मतलब ना मुझे इस फॉर्म में होती है कि इसी का कनेक्शन ऐसा क्यों है? हमारा कनेक्शन ऐसा क्यों नहीं बन पाता है? हमारा तो आपस में लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं और इसके भी होते हैं, ये भी मुझे पता है। लेकिन हम लोगों को कुछ अलग लेवल पे चला जाता है। तो इनका एक और दोस्त है वो कह रहा है कि अलग लेवल पे इसलिए जाता है क्योंकि हम दोनों जो है ना हम लोग जो है ना बहुत लाइटली लेते हैं किसी भी रिश्ते को, इतना सीरियस नहीं होते हैं जितना सीरियस ये होता है अपने रिश्ते को लेके। तो होना ही है। तो आपके पार्टनर है ना, आपके पार्टनर के दोस्त का सीधा सा कहना है कि यार जो भी है जैसा भी है बहुत अलग सा है, बहुत अलग सी वाइब है। तो आपके पार्टनर के दोस्त का कहना है सीधी सी बात, ठीक है? तो ये पार्टनर आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि चलो यार मान लिया कि जो है, जैसा है, जिस तरीके से था वो अ, वो ठीक नहीं था। वो हर तरीके से मैं कहूँगा कि चलो माना कि अ, तुम्हारे लायक वो चीज़ नहीं थी, तुम्हारे लिए वो चीज़ नहीं थी, लेकिन हमारे लिए तो है ना। तो आपके पार्टनर के दोस्त और भी बातें कह रहे हैं, जो कि कह रहे हैं कि यार तुम दोनों के बीच में तुम दोनों के बीच में ना कभी-कभी हमारे वजह से लड़ाई भी होती होगी, मुझे लगता है, ठीक है? क्योंकि अ, हम बातें ही ऐसी बोलते हैं, हम बातें ही ऐसी करते हैं, जिससे मतलब लगता है कि यार हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था या हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। हम ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, हमें ऐसी चीज़ें लग जाती हैं यार, तो हो जाता है। आई नो ये बड़ा ही जो है मुश्किल है, ये बड़ा ही अनकम्फ़र्टेबल सा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, मैं इस रिश्ते को आगे लेके जाने की चाहत में हूँ और मैं इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहता हूँ। मैं इस रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें है ना कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं, तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार देख, तू सीरियस होना छोड़ दे, ठीक है? तू सीरियस होना छोड़ दे, हमारी तरह चिल कर। इधर-उधर जो है ना यार कभी ट्राई भी कर लेना चाहिए, इधर-उधर लॉयल बन करके कुछ मिलने वाला है नहीं, है ना? तो कभी-कभी इधर-उधर भी देख लेना चाहिए, इधर-उधर की ही बातें कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम लॉयल रह के घंटा क्या करने वाले हो? कौन किसको मतलब दिख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, और इतना कोई ये नहीं है, ये मैटर नहीं है, तुम कर सकते हो यार, तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तो इनका एक और दोस्त कह रहा है कि यार तू पागल है, इसकी बातों मत आ, ये तो ऐसा ही है, ऐसा ही करता है। तो इनके दोस्त और भी हैं जो कि कह रहे हैं कि अ,
यार लॉयल रहना कोई ज़रूरी थोड़ी ना है, आजकल कौन लॉयल रहता है? लॉयल्टी अब कोई जो है ना वो नहीं रह गई है। अब हर कोई लॉयल रहे नहीं चलता है। हर कोई लॉयल रह करके अपनी लॉयल्टी दिखाए, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, वो बातें नहीं हो पाती हैं, ठीक है? वो चीज़ें नहीं कर पाओगे जो तुम दोनों कर सकते हो, ठीक है? हो सकता है कि वो बंदी तेरी चीट कर रही हो, ये भी तो हो सकता है ना? तभी तो तुझसे बात नहीं करती, तेरा कॉल, तेरा मैसेज अगर तूने नहीं किया तो उसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? तो ऐसे ही होती है यार, ये जो है ना, हो सकता है कि उसने चूज़ कर लिया हो या तेरे पीठ पीछे कुछ और चल रहा हो उसका। इनका एक दोस्त कह रहा है कि यार तुम लोग क्यों इसकी टाँग खींच रहे हो, इसके माइंड में ये सब भर रहे हो? तो इनका दोस्त कह रहा है कि यार हम भर नहीं रहे हैं, हम बस बता रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि ये चीज़ें होती हैं और हो चुकी हैं हमारे साथ, ठीक है? तो हम भी कोई कोई लॉयल नहीं रहने वाले हैं। और इसके साथ भी तो हुआ है ना कि इसके लॉयल रहने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जो कि हुई हैं इसके साथ। तो इसको इतना ज़्यादा क्यों वो चुल मची हुई है लॉयल्टी की? तो इनके दोस्त बहुत ज़्यादा ऐसी बातें कर रहे हैं जो आपके बारे में नेगेटिव भी हैं, और कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो कि पॉजिटिव बातें भी करते हैं। इनके दोस्त का ऐसा भी मानना है कि आप किसी के साथ घूमते हो, किसी और के साथ सोशल मीडिया पे जो है बातें करते हो और अपने पार्टनर को आप धोखा दे रहे हो। तो इनका जो दोस्त है वो कह रहा है कि यार मैंने तो जाना है, मैं जब देखूँ ना तो तेरी बंदी या बंदा जो भी है ना, वो ऑनलाइन ही रहता है, ठीक है? अब बता तू ही कि ऑनलाइन रह कर के कोई क्या ही करेगा? इतनी देर कोई ऑनलाइन रह के क्या करता है? हो सकता है कि वो भी किसी और से बातें कर रहा होगा या कर रही होगी, है ना? मेबी तुम दोनों का रिश्ता इस कगार पे है, इस लेवल पे है कि मुझे लगता है कि यार तुम दोनों इस रिश्ते को शायद हर तरीके से सोच नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो। बट मुझे लगता है ना कि यार तुम दोनों का जो कनेक्शन है, ये ये जो लव लाइफ है ना तुम दोनों की, ये ऐसी नहीं थी, ठीक है? अ, तुम उसके लिए लॉयल रहे, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? उसने क्या किया तुम्हारे साथ, है ना? तो ये तुम्हारी गलती रही है ना, ये तुम्हारी गलती है। तुम्हारे तुम्हारी गलती क्यों है, आई डोंट नो। ये चीज़ें लाइफ में क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, तुम अपनी लाइफ में ये एडजस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो? अ, पता नहीं, लेकिन जो भी है ना, ये ठीक नहीं चल रहा है। जो भी है ये ठीक नहीं है। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस तुम्हें हो रहा है ना? एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस की बातें तुम कर रहे हो ना, मुझे ये भी दिख रहा है कि यार तुम अपने आप में, तुम अपने अंदर, तुम अपनी फीलिंग्स को, तुम अपने इमोशंस को, है ना, उसके साथ शेयर करते हो। मैं कहूँगा कि तुम ना अपना वक़्त बर्बाद कर रहे हो उसके साथ, ठीक है? वक़्त बर्बाद हो जाता है तो फिर वक़्त वापस नहीं आता है, और मुझे लगता है कि तुम शायद वही कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं तुम्हारे जीवन में, कहीं न कहीं ये वर्थ नहीं है। तो एक और है इनका फ्रेंड जो कहता है कि हाँ यार, आज के टाइम में कौन किसका वेट करता है इतना? कौन किसको इतना टाइम देता है? कौन किसको इतना ज़्यादा जो है वैल्यू करता है? कोई किसी की इतनी वैल्यू नहीं करता है। इतना तुम जो है इतना ज़्यादा जो है उसका वेट कर चुके हो, इतना ज़्यादा तुम उसका टेंशन ले चुके हो कि अब लगता है कि नहीं, मुझे भी लगता है कि यार इतना तुम्हें किसी को भाव नहीं देना चाहिए, अदरवाइज़ उसका भाव बढ़ जाता है, ठीक है? तो इसके बारे में तुम्हें भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये रियलिटी है कि
तुम इंतज़ार करते रह जाओगे और कहीं भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे जो साइन बन रहे हैं ना, नेम का फर्स्ट लेटर आपके पार्टनर का सी हो सकता है, आर हो सकता है, ओ हो सकता है ना? ये कुछ लेटर्स हैं जो कि मुझे दिखे हैं। ए भी यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है ना? तो यहाँ पे ये दिख रहा है एंड यस, ये जो पार्टनर हैं आपके बहुत ज़्यादा माइंड को, एक होता है ना कि कंट्रोल करना, आपके पार्टनर माइंड को कंट्रोल करके ये सारी बातें सुनते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो होता है ना कि यार मैं ये बातें कैसे कहूँ या ये बातें क्या कहूँ, ठीक है? तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर का जो मन है वो बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर वो घबराहट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? तो ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार तुम अपने रिश्ते को, तुम अपने कनेक्शन को समझते नहीं हो, है ना? आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि तुम अपने कनेक्शन को समझ नहीं रहे हो। तुम्हारे अंदर कोई आग लगाता है तो तुम उस आग में जलते हो। तुम उस आग को समझने की कोशिश करो कि उस आग में जलेगा कौन? आग लगाने वाले आग लगा के चले जाते हैं, लेकिन उस आग में जलेगा तुम और तुम्हारा रिश्ता, है ना? तो थोड़ा सोच के डिसीजन लेना, जो भी लेना है, जो भी करना है, ठीक है? तो इनके जो दोस्त हैं अगेन कह रहे हैं कि यार तू क्या इसको बातें बता रहा है, हम इसका बुरा थोड़ी चाहते हैं, हम इसका बुरा थोड़ी चाहेंगे। यार क्या तू भी हमें बदनाम कर रहा है, हम ऐसी चीज़ें थोड़ी करते हैं, हम ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं, हम ऐसी बातें तो करते ही नहीं हैं। कहीं न कहीं तुम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, हम इसका बुरा क्यों चाहेंगे भाई? तो इनका एक और दोस्त है, कह रहा है कि हाँ यार हम दोस्त हैं, इसके दुश्मन थोड़ी ना है कि हम इसके बारे में उसके बारे में गलत कहेंगे। तो इनका एक दोस्त है जो कह रहा है कि यार अभी तुम लोग कह रहे थे कि उसकी ऑरा ऐसी है, उसकी वो ऑरा वैसी है, और अभी तुम लोग बीचिंग कर रहे हो यार। क्या हो गया है तुम लोगों को? जो तुम लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, तुम लोगों का ऐसे रिएक्ट करना कहीं न कहीं गलत नहीं है? यार तुम लोग किसी की रिलेशनशिप को बर्बाद कर जाओगे, ऐसे बातें करके, ऐसी चीज़ें करके, जिससे यार तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो सब इसी का जाएगा, है ना? तुम लोग जो माइंड को मैनिपुलेट कर रहे हो उसके खिलाफ, है ना? तो वो सोच लो तुम लोग क्या कर रहे हो, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है ना? जानते हो तुम लोग भी? तो इनका दोस्त कह रहा है कि ओके, ये सब चीज़ें जो है ना हमें मत बता, ठीक है? हमें मत बता। क्या है क्या है ना कि लाइफ में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत बातें ऐसी होती हैं जो करनी होती है। लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम कर सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। हमारा मन, हमारा दिल सिर्फ़ एक ही चीज़ चाहता है ना, प्यार, है ना? तो प्यार में तुम जो है अ, तुम जो है ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते यार। हमने अपना एक्सपीरियंस किया है। हमारी लाइफ में हमारे लोगों ने हमें धोखा दिया है यार। हमने जिसके ऊपर ट्रस्ट किया उसने धोखा दिया है और सेम गलती ये कर रहा है, तो हम ये ना बताएँ कि ज़्यादा ट्रस्ट मत कर किसी के ऊपर, वो बंदी देख, इसकी भी लाइफ में पहले ही इसको प्यार हुआ था, उसने भी धोखा दिया था ना इसको। फिर कैसे तुम कह सकते हो कि भरोसा करो और भरोसा ना करो? तो इनके दोस्त बड़े ही वो हो गए हैं, है ना? आपके पार्टनर हालाँकि कुछ बोल नहीं रहे हैं, ठीक है? ये अंदर से इनको कन्फ्यूज़न हो रहा है। इनके अंदर कन्फ्यूज़न हो रहा है कि भाई मैं क्या करूँ? अ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, आइडिया ही नहीं लग रहा है। अब आपके पार्टनर जो है ना पूरी तरीके से एकदम से लग रहा है जैसे कि क्या हो गया इनको। अंदर ही अंदर एक होता है ना जैसे कि इंसान थोड़ा-सा इनसिक्योर फ़ील करने लगता है, आपके पार्टनर वैसे ही इनसिक्योर फ़ील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? इनसिक्योरिटी मुझे नज़र आ रही है और इनसिक्योर आपके पार्टनर बहुत जल्दी हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ये जो पार्टनर है ना आपके, ये बहुत पॉसेसिव है आपको लेकर, बहुत पॉसेसिव है, ठीक है? एंड मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है, जहाँ पे आपके पार्टनर को लग रहा है कि यार इसके जैसा तो कोई नहीं है ना? इसके जैसा तो कोई नहीं है, इसके जैसा अगर कोई हो, तो फिर बात बन जाए, है ना? तो आपके पार्टनर ना आपको खोने से बार-बार डर रहे हैं, आपको बार-बार डर रहे हैं ये व्यक्ति। एंड ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, है ना? यार मतलब मुझे नहीं पता कि क्या होगा आगे जाके, बट जो भी होगा वो पॉज़िटिव होगा। मैं ये तो यही मान के चल रहा हूँ कि जो भी होगा ना वो पॉज़िटिव ही होगा, कुछ नेगेटिव नहीं होगा, कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा, मैं जहाँ तक मानता हूँ, ठीक है? मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ़ में ये गलती दोबारा नहीं करूँगा कि मैं अपनी लाइफ़ को मतलब किसी और के लिए बदल दूँ, अपनी ज़िंदगी को किसी और के लिए बदल दूँ, ऐसा नहीं होगा। मेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ जो है ना होना मुझे थोड़ा-सा वो लगता है, मतलब अंदर ही अंदर वो गिल्ट सा लगता है कि यार मैंने इतना कुछ खोया है, इतना कुछ खो दिया है कि कहने की मतलब लगता है ना कि मतलब मेरी जान मेरी जो ज़िंदगी है वो उसी के लिए है, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है? मैं तो बस उसका ही रहूँगा, उससे ही प्यार करूँगा, उसके साथ ही अपने रिश्ते को कंटिन्यू करूँगा। मुझे मुझे तो ये है, ठीक है? तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार जब तुझे तुझे लगता है कि तुझे गिरना है तो तू गिर फिर, हम तेरी हेल्प क्यों करें? हमें तो लगा था कि यार हमें तेरी हेल्प करनी चाहिए इसलिए हम तुझे जो है अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। लेकिन तुझे वो नहीं मानना है तो ये अलग की बात है भाई। तुझे जो करना है वो तू कर, ठीक है? बट तेरे लिए वो बंदी सही नहीं है, ठीक है? तो इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं, ये एकदम खुल के कह रहे हैं और आपके पार्टनर बातों से चिढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? बातों से चिढ़ रहे हैं आपके पार्टनर एंड इनके दोस्त जो है ना, इनका 1 से 2 दोस्त है जो कि बहुत पॉज़िटिव बातें करता है या करती है, ठीक है? लेकिन बाकी सब नेगेटिव बातें कर रहे हैं आपके बारे में। तो इनके दोस्त का कहना है कि यार तुम जो है ना तुम जो है ना दूसरों की बातों से ना वो परेशान मत हो, दूसरे हैं, ठीक है? कोई तुम्हें अच्छी बातें भी बताएगा, तुम्हें कोई खराब बातें भी बताएगा। तो अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किसकी बातें सुनोगे और अपने रिश्ते में किसकी बातों को ज़्यादा वैल्यू करके समझोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है? बाकी तो तुम मैच्योर हो, है ना? मैच्योर हो तुम तो तुम समझ सकते हो कि यार तुम्हारे लिए क्या है पॉजिटिव, क्या है नेगेटिव, क्या है जो है वाइब, कैसी है वाइब। तो तुम्हें जो है ना इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें ज़्यादा इतना वो नहीं फ़ील करना चाहिए, तुम्हें उतना भी ज़्यादा जो है ना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ठीक है? तो आपके पार्टनर आपके पार्टनर के दोस्त का कहना है कि हाँ यार चलो ठीक है, कोई नहीं हम देखते हैं क्या करना है। रिश्ते को जो है ना बैलेंस करना सीखना चाहिए, रिश्ते को बैलेंस करके चलना चाहिए, रिश्ते को बैलेंस करके ना आगे बढ़ना ही होगा, ठीक है? रिश्ते को बैलेंस करके तुम्हें कहीं न कहीं अपने रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है? अपने रिश्ते में तुम्हें जो है ना अपने रिश्ते में तुम्हें जो है ना देखो समझना तो होगा तुम्हें, ठीक है? मैं तो इतना ही कहूँगा कि तुम्हें समझना होगा, तुम्हें जानना होगा। तुम्हें रिश्ते को हर तरीके से जो है ना समझ के चलना होगा। तुम्हें हर हर तरीके से रिश्ते को जान के चलना होगा। तुम्हारा रिश्ता, उसका रिश्ता, दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ठीक है? तुम्हारे रिश्ते में बहुत ज़्यादा
पॉजिटिविटी या बहुत ज़्यादा जो एक होता है ना कि निगेटिविटी, है ना, मैं नहीं वो करना चाहता। ठीक है, मैं निगेटिविटी तुम्हारे रिश्ते में मैं बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। मुझे लगता है कि तुम्हारा रिश्ता बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। अगर तुम सोचो तो, तुम करो तो तुम्हारा जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। अगर तुम अगर तुम जो है इस तरीके से जो है ना बिहेव करो, इस तरीके से जो है ना अपने ज़िंदगी को पॉजिटिव वे में तुम लेके जाओ तो, ठीक है। यस, मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इनसिक्योर लगता है। इनसिक्योरिटीज़ कभी भी जो है ना इंसान को इंसान के रिश्ते को खराब कर देती हैं। तो तुम अपने दिमाग से ना इनसिक्योरिटीज निकाल दो, ठीक है। लोगों का क्या काम है, लोगों का काम है कहना। तुम यही सोचो कि यार जो कह गया वो कह गया, बाकी हम अपने दिल पे क्यों लें, बाकी चीजें हम अपने दिल पे क्यों लें। ठीक है, तो अपने दिल पे कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसको नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो इग्नोर करो, इग्नोर करो, चीज़ों को इग्नोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मुझे लगता है कि इस तरीके से चीज़ों को इग्नोर करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कहीं न कहीं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर अपने दिमाग को ना तुम वो मत करो, स्ट्रेस में मत डालो, क्योंकि तुम स्ट्रेस में डालोगे तो तुम्हारे रिश्ते के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है। और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ना तो तुम खुद सर्वाइव करोगे, कोई तीसरा चौथा कोई सर्वाइव नहीं करने वाला है। बेशक ये तुम जान लो कि तुम अपने रिश्ते के लिए बस हो, बाकी कोई और नहीं। मेरे सजेशन देने से या किसी के सजेशन देने से तुम्हारा रिश्ता बेहतर नहीं होने वाला है। कब तक? जब तक तुम इस रिश्ते को पहचानते नहीं हो, इस रिश्ते को जानते नहीं हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि तुम जो है ना इतना भी मत सोचो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मैच्योर हो, पॉजिटिव हो, इस रिश्ते के लिए ही नहीं हमारे लिए भी। मेरी तुमने हेल्प करी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यार तुम कुछ निगेटिव या कुछ अलग डिसीजन मत लेना, जिससे जो है ना तुम्हारी ज़िंदगी इस तरीके से सर्वाइव करे, इस तरीके से तुम अपनी ज़िंदगी को, है ना, सर्वाइव करो, ये मैं नहीं चाहता। तो ये चीज़ें जो है ना मुझे लगता है कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए। आगे का तुम्हारा है, आगे जो भी तुम्हें सोचना है तुम सोच सकते हो, आगे तुम्हें जो भी करना है वो तुम कर सकते हो। ठीक है, आगे तुम्हारी मर्जी है यार। लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा, सोच समझ के डिसीजन लेना तुम्हारा काम है, किसी और का काम नहीं है। तो सोच समझ के ही डिसीजन लेना, ठीक है। बाकी मर्जी है तुम्हारी, बाकी तुम जानते हो तुम्हारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है। तुम इस रिश्ते को कहाँ तक लेके जाना चाहते हो ना, ये तुम्हारा, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी किसी और का नहीं है। बाकी लोगों का कहता है ना कि लोगों का काम है कहना, है ना, तो वही चीज़ें तुम फॉलो करो यार। इस तरीके से तुम अपने रिश्ते को नेगेटिव वे में नहीं लेके जाओगे तो मेरे अनुसार से बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा होगा जब तुम पॉजिटिव रहोगे और इस रिश्ते को ना समझने की कोशिश लगातार तुम्हें करनी चाहिए। लगातार तुम्हें होना चाहिए कि तुम्हारा रिश्ता ये तुम्हारे लिए, स्पेशली तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, या तुम इस रिश्ते के लिए क्या कर रहे हो। ठीक है, बाकी आगे की तुम्हारी मर्जी है। तो इनके दोस्त कह रहे हैं, आपके पार्टनर कह रहे हैं, सॉरी, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ यार बातें तो सही कह रहा है। ठीक है, इन लोग की बातें मैंने मान के ना पिछली बार बहुत बड़ी गलती करी थी, उसके साथ मेरी बहुत गंदी लड़ाई हो गई थी। और उसके बाद से मेरी और उसकी कोई बात नहीं हुई आज तक, कोई भी बात नहीं हो पाई आज तक, क्योंकि क्योंकि वो मुझे ऐसे ट्रीट करती है। एंड मैंने उसको ऐसे ट्रीट किया ना, मुझे खुद में गिल्ट फील होता है कि यार मैंने उसके साथ ऐसे 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 ट्रीट क्यों किया। तो मुझे ना गिल्ट फील होता है, सच में मेरे अंदर जो है ना लगता है कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है।
देखते हैं, बातें करके देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। बाकी मैं सोच रहा हूँ कुछ करूँ तो देख लेते हैं, ठीक है। सो गाइज ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में यही चीजें नजर आ रही हैं मुझे आपके पार्टनर के दोस्तों की। तो कैसी लगी रीडिंग प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल लेवल पे रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।